नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट 2018 का चल रहा है। 2 सेट अपलोड कर दिए, उसमें जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा। तीसरा सेट फिर अपलोड कर देंगे, सारा सेट अपलोड कर देंगे, देखिएगा जा करके। प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए। आइए पढ़ते हम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्तों में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्तों में व्यवस्थित किया जाता है। 6, 8, 5, 7 बताइए किस में व्यवस्थित किया जाता है? किस में व्यवस्थित किया जाता है? 7। ठीक। आइए, पौधों जो बीज पौधों जो बीज उत्पादन करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं, वे किस विधि से जनन करते हैं? पौधे जो है बीज उत्पादन करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं, वे किस विधि से जनन करते हैं? बताइए, चारों में से बताइए। कायिक प्रबंधन विधि से जनन करते हैं। कायिक प्रबंधन विधि से जनन करते हैं। कायिक प्रबंधन विधि से जनन करते हैं। अन्य जीवों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अन्य जीवों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ये अधिक करके गलत बताता है सब कोई, ठीक है। अन्य जीवों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बताइए, चारों में से कोई बताइए। बताइए। प्राणी संभोजी जीव। देखिए, ये भी अधिक करके गलत बताते हैं। अधिक करके गलत नहीं जानते कोई लड़का, हम भी नहीं जानते हैं, ठीक। मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन होता है उसे डैश कहा जाता है। मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन होता है उसे डैश कहा जाता है। मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। संकुचनशील प्रोटीन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। निस्तापन। ये करंट है 2018 का, छोड़िए इसको, देख लीजिए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। 3 ओम, 6 ओम और 15 ओम मानों के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बोल रहा है 3 ओम, 6 ओम और 15 ओम मानों के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए। सबको ऐसे वाला कर दो, ये वाला 1/3 + 1/6 + 1/15। 15 दूनी 30 हो गया। 3 काम में 30, 10 बार में 10 हो गया। 6 पंचे 30, 5 हो गया। 15 30, 10 15 16 17, 17/30 हो गया। पंद्रह 30,
छः पंचे 30, 30 3 कम 30, 10 10 छः पंचे 30, 5 15 15 30, 10 15 16 17 17 बटे 30। प्रतिरोध 1.7 आंसर होगा, देख लीजिएगा। ये प्रतिरोध रहता है, समांतर क्रम में जो रहता है इसे बनता है 7 आंसर। एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा डैश कहलाती है। एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा डैश कहलाती है। एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा क्या कहलाती है? क्या एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा डैश कहलाती है? संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। किसी वस्तु का संवेग 50 kg मीटर प्रति सेकेंड और उसका द्रव्यमान 10 kg है तो वस्तु का वेग क्या होगा? वस्तु का वेग क्या होगा? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर बताइए। वेग बटे द्रव्यमान। वेग बराबर फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा। दोनों में भाग लगा दीजिए, हो गया, टेंशन खत्म। भाग लगाइए दोनों में, इसमें भाग लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मीटर। ठीक है, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? 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 रविशंकर की। किसकी है? रविशंकर की। रविशंकर की। भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादन है? भारत का कौन ऐसा राज्य है जो आज मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? बताइए। कर्नाटक। भारत में ऑर्गेनिक कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक ही है। यह भी था, मोटा अनाज कर्नाटक और कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य कर्नाटक। मोटा अनाज और कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य यहाँ 71% होता है और कॉफी उत्पादक है। एक निश्चित ऊंचाई पर किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा 200 जूल है। जैसे ही यह पृथ्वी की सतह को छूती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। P बराबर। ठीक है, मेरुदंड कहाँ से निकलता है? मेरुदंड कहाँ से निकलता है? बताइए, मेरुदंड कहाँ से निकलता है? प्रांत स्था से। प्रांत स्था से। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? पर्यटन की। पर्यटन की। पर्यटन की। डैश विभ्योतक पत्तियों के आधार या टहनियों के बीच के नाजुक भाग उपस्थित होते हैं। डैश विभ्योतक पत्तियों के आधार या टहनियों के बीच के नाजुक भाग पर उपस्थित होता है। अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है। प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है। प्रयोगशाला में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है लिटमस। लिटमस। लिटमस।
मर्क्यूरिक ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा यदि इतना पारा इतना ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया करता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, सॉरी एक से दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा। देखिए जोड़ा है ना। हॉकी इंडिया द्वारा सुल्तान अजलान शाह कप और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया था। हॉकी इंडिया द्वारा सुल्तान अजलान शाह कप और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया था, बताइए, कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। 33। एक कंपित पिंड की समय अवधि 0.05 सेकेंड है, इसके द्वारा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति होगी, बताइए। याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप भाग लगा देना है। आवृत्ति बराबर होता है 1/समय अवधि। 1/समय अवधि हो जाएगा कितना, 1/0.05 जीरो उड़ा गुना 1 दे करके 2 शून्य, ठीक, 5 का 5 10 20, 2 नंबर हो जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए भाग लगाया, देख लीजिए। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है। नाबार्ड जो है किस प्रकार का बैंक है। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है, बताइए। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है। कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित विकास बैंक है। बृहदेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। श्याम वर्मा द्वारा निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडिया 2018 पुस्तक जारी की थी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडिया 2018 पुस्तक जारी की थी। स्मृति ईरानी। यदि आरोपित बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो, यदि आरोपित बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, बताइए। चारों में से कोई कार्य नहीं होगा। क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा। कोई कार्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, बताइए। एल्डिहाइड OH 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ चलती हुई एक वस्तु 20 सेकेंड के बाद विराम की स्थिति में आती है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। प्रारंभिक वेग का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रारंभिक वेग क्या होगा, बताइए। देखिए 20 सेकेंड जो है 20 सेकेंड वाला विराम है, इसको विराम ही रहने दो, छेड़छाड़ कुछ मत करो। जो है ये वाला विराम बोल रहा है उसको छोड़ दो। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 50 बोल रहा है तो 50 ही आंसर मार दो, ठीक। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए, कमेंट कीजिए। हॉकी। वर्ष 2017 में प्रदर्शित फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है। वर्ष 2017 में जो बाहुबली 2 हुआ था इसके निर्देशक कौन है, बताइए। एस एस राजमौली।
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है बताइए। प्रोटॉन की संख्या निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में चुना गया था? निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में चुना गया था? बताइए। आनंदीबेन पटेल। नियंत्रित परावर्तित किरणों द्वारा गठित प्रतिबिंब जिसे हम किरणों को पीछे बढ़ाकर प्राप्त करते हैं। नियंत्रित परावर्तित किरणों द्वारा गठित प्रतिबिंब जिसे हम किरणों को पीछे बढ़ाकर प्राप्त करते हैं। बताइए। आभासी प्रतिबिंब। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिणाम डैश होता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिणाम डैश होता है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिणाम डैश होता है। सरल रेखा। आईपीसी की धारा 377 हाल ही में समाचारों में थी। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 377 हाल ही में समाचारों में थी। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। समान लिंग विवाह। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को डैश के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को डैश के लिए साहित्य पुरस्कार मिला। गीतांजलि के लिए मिला। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य पुरस्कार किसे? गीतांजलि। पहली बार किसी भारतीय के लिए जाने से पुरस्कार और अधिक महत्व मिला। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को एक अन्य विद्रोह के डर से को डैश निर्वासित कर दिया गया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन हो गया? बहादुर शाह को एक अन्य विद्रोह के डर से डैश को निर्वासित कर दिया गया था। बर्मा। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन थे? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। चेतन भगत। क्या कौन है? चेतन भगत। नीचे दिए गए उपकरणों में से कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग नहीं करता है? नीचे दिए गए उपकरणों में से कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग नहीं करता है? कैमरा। परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में एएमयू क्या है? परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में एएमयू क्या है? बताइए चारों में से कोई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई है। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए उपयुक्त समीकरण है? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए उपयुक्त समीकरण है? CaOH2 + Cl2 = CaOCl2 + H2O। भारत के वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है? उसी समय का है, जानना भी जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। जब मंडल आयोग का गठन किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? जब मंडल आयोग का गठन किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। हम सभी अपने
प्रेक्षण से जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से मौजूद हो सकता है: ठोस बर्फ के रूप में, तरल पेट्रोल के रूप में, गैस O2 के रूप में। जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। केवल एक सत्य है और बी और ओ सत्य है। देख लीजिए, जल पदार्थ 3 अवस्थाएं मौजूद है: ठोस बर्फ के रूप में, तरल परिचित जल के रूप में, गैस जल वाष्प के रूप में। इसमें तो जल नहीं आ रहा है, पेट्रोल में जल नहीं, O2 में जल नहीं आ रहा है, इसी कारण ये दोनों नहीं लिया। हिमालय की डैश समांतर पर्वतमालाएं हैं। हिमालय की डैश समांतर पर्वतमालाएं हैं, बताइए। हिमालय की डैश समांतर पर्वतमालाएं हैं 3। 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर नियत वेग के साथ घूर्णन कर रहा है। एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य होगा। इसमें कॉस वाला फार्मूला लग जाएगा। W बराबर FD cos थीटा। cos 90 का मान कितना होता है? हो गया वही आंसर। cos 90 का मान इसमें हो जाएगा। cos 90 को 0 तो 0, देख लीजिए नीचे बना हुआ है ना। 6 वर्ष पहले एक माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुना थी। 3 साल इसलिए बेटी अपनी माँ की उम्र की 1/3 होगी। माँ की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इसमें कैसे होगा। 6 वर्ष पहले एक माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 6 गुना है। पहले तो 6 वर्ष पहले वाला कर देते हैं हम। x माइनस 6 डब्बा 1 हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 6 गुना हो जाएगा x माइनस 6y बराबर माइनस 30। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में हो जाएगा 3 साल बाद वाला x प्लस 3 हो जाएगा और y प्लस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, भाग सॉल्व कर दो। समीकरण 1 समीकरण 2 से निकाल लो, ठीक है। निकलेगा क्या पता है? 42। देख लीजिए कैसे बना हुआ। माना कि माँ की आयु x और पुत्री का आयु y जैसा कि दिया गया है। 6 वर्ष पहले माँ की उम्र 6 वर्ष पहले माँ की उम्र तो x माइनस 6 और बेटी की उम्र 6 गुना है। बेटी की उम्र की 6 गुना है, ठीक है। दोनों x माइनस y माइनस 6 हुआ, 6 गुना है बेटी की उम्र। इस समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है 3 साल इसलिए बेटी अपनी माँ की उम्र के 1/3 है। इसको भी x प्लस 3 माने, y प्लस 3 हो गया, करके पता चल गया आपको। एक उत्पाद की सांस से 3 बिचौलियों के माध्यम से क्रमशः 10%, 20% और 30% के मध्यवर्ती लाभ के साथ एक खरीदार तक पहुंचता है। अंत में विक्रेता 15% का लाभ रखता है। यदि किसान ने उत्पाद को x रुपये में बेचा है तब खरीदार ने इसके लिए कितना अधिक प्रतिशत दिया? तीनों को 2 दर का 1 दर कर दो, ये सा वाला। पहले 10 प्लस 20 गुना 10/100, 2 शून्य गया, 20 एक 30 प्लस 32 हो गया। फिर 32 से 30 का चर्चा करो। 32 से
30 का चर्चा करो। 32 हो गया प्लस 30, दोनों को 32 गुना 30 यहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों 100 लिख दो, ठीक है। 1 0 गया, 10 32 गुना ऐसे ही कर दो, 30 30 60 60 162 प्लस 32 गुना 3 का 3 3 6 3 3 9 3 62 और 9 30 60 61 62 ऐसा है। देखते हैं, कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं है सर, हाँ 97.34 है। देखिए सब में भरा है ना, इसी का नहीं, सब में एक एक जोड़ दिया गया है, एक एक जोड़ के सबको गुना कर दिया, 1.97 आया। किसान ने उत्पाद x रुपये में बेचा, x रुपये, x 97, ठीक, माइनस फिर x कर दे, देख लीजिए प्लीज, नहीं पता है। 3/5 सरह की राशि का 6/7 प्रिया की राशि के बराबर है। उन दोनों के बीच इतना रुपया है। प्रिया पास कितना पैसा है? x बराबर है, दोनों के बीच इतना रुपया है। देखिए इसमें 3/5 x बराबर 6/7 y, इसको सॉल्व करेंगे। 7 21 x बराबर 6 y, 3 काम में 7 बार में, 3 काम में 10 बार में, 7x माइनस 10 y बराबर 0 माइनस में, ठीक है, ये तो हो गया। ये हो गया x प्लस वाई बराबर 3570, और था एक 7x माइनस 10y बराबर 0। दोनों को समय x का मूल इसमें 7 से गुना करने पर 10 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, कर दीजिएगा। हो जाएगा 1470 आंसर, देखिए, ठीक है ना। एक पंचभुज के 5 कोणों का अनुपात 2:3:4:4:5 सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? 5 को तो कितना हो जाता है, 5 कोण का योग कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस, सबको प्लस कर दो, 540, 3 5 5 5 10 10 और 18x बराबर 5 कोणों का योग होता है 540, x बराबर 540/18, 540/18 तो हो जाएगा 30, x बराबर 30, तो किसका बोला है? बड़ा वाला कौन है? 5, 150 हो जाएगा आंसर।
150 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए समझें। यदि 3x² प्लस ax प्लस 12 पूरी तरह से विभाज्य है तो x माइनस 3 है, तो तब a का मान क्या होगा। x का मान 3 रख दो, इसमें x का मान यहाँ पे 3 रख दो। 3 गुना 9 x बराबर 3 हो गया ना, 3 हो गया। x बराबर 9 प्लस 3a प्लस 12, ठीक है। और 27 प्लस 3a प्लस 12, 12 और 27 7 8 9 3 प्लस 3a बराबर -39, a बराबर -39/3, 3 काम में 1 बार, 3 काम में 3 बार, यह -13 हुआ। समझे। ये सब 9 क्लास में बहुत पढ़े हैं, ठीक, पढ़ाई भी है बच्चों बहुत सारा। 9 क्लास इसी का बेसिक ठोस रहता है जिसको, वो ठीक है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक बनाना जानते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 4 अंक का 88 और 2 2 0, ठीक। 2 से 44, फिर 2 से 1 1 10, फिर 2 से 22, फिर 5 5 55, फिर डायरेक्ट 2 सिखाएगा नहीं, 11 सिखाएगा। 2 और 5 2 का 4 4 44, 44 में 440, 44 गुना ये वाला 10, 440 हो गया। ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु 5:7 के अनुपात में है। 18 साल पहले उनकी आयु 8:13 है, तो उसका अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, और 8 वर्ष पहले न है ना। देखिए पहले है तो घटा देना है डायरेक्ट, कहानी खत्म है। इसको 5x हो गया, -18 हो गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट 7x -18 बराबर 8/13। कोना कोनी कोण गुना, कोना गुण 13 5 65 हो गया। गुना कोनी गुना करके सॉल्व करके बना लीजिए प्लीज। देखिए बता देते हैं, सॉल्व कर दे, व्यू सॉल्यूशन देख बता देते। देखिए आया ना, घटाव किया, ये क्या सॉल्व किया, ये 13 5 65, 8 7 56, 13 गुना 18 200, 18 गुना 8 144। एक्स वाली एक घर में, ए वाली एक घर में, घटाव करे एक्स तो बराबर हो गया। निम्नलिखित में एक आसान गणितीय चिन्ह लगाइए। परिणाम को 87 के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। क्या करेगा, जोड़ पहले जोड़ते हैं। 150 152, 152 गुना 2 200 300 नहीं होगा। सबसे पहले भाग दे दो, तो ठीक है, भाग देती है तो क्या हो, 75 76 77, ठीक है। भाग डायरेक्ट चौथा नंबर हो गया, बुक हो गया चौथा नंबर। ठीक है, इसका करो सॉल्यूशन। 132 गुना 16 में यहाँ 2 का 2 4 चौका 4 8 हो गया, ठीक है, प्लस 4 8 का 8 8 2 16, 4 हुआ, 6 हुआ, 2 हुआ, प्लस 4 हुआ, 4 4 8 6 2 268, 268 है। समझे ना, ठीक। माना कि n अंक 4 5 6 7 8 और 9 अंकों के साथ 5 से विभाजित 5 अंकीय संख्याओं के n का मान निकालें। 5 से विभाज्य होना चाहिए। माना कि n अंक
4 5 7 9 अंकों के दोहराया नहीं जा सका। देखिए कन्फ्यूजन है प्लीज। देखिए 2 अंकों वाली संख्या है 4 से विभाज्य 48। देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें भाग लगा दिए 3 8 4 में 2 का 2 दूनी 4 4 8 8 का 16 16 16 16 दूनी 32 गुना 3 प्लस 8 32 का में 16 32 32 16 से कटा दीजिए। बत्तीस क्या से कटा दीजिए। 32 क्योंकि एक बार में खाया। 32 छो बचा। 32 का 32 32 दूनी 64 हुआ। और 24 बार 36 हुआ प्लस 8 36 और 8 8 चौबा 13 14 4 1 बाकी 3 1 4 44 होगा आंसर इसका। एक धनराशि को ए और बी के बीच में 17:25 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी ए को 5 रुपया देता है, अनुपात 3:4 में बदल जाता है, तो प्रश्न का धन ज्ञात करें। धन देखिए, सबसे पहले तो इस अनुपात में 17x और 25x दो को बुक हो गया। ठीक है, फिर बी ए को 5 रुपये देता है। ठीक है, 5 रुपया दिया। ए को 5 रुपया देता है, बी ए को 5 रुपया देता है। 5 रुपये इसको देगा, 5 रुपया लेगा। मोनो ए को दिया। देखो ऐसा बनेगा ये। इसके साथ ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो गया। ठीक है, ठीक ना, एक्स और वाई हो गया। इसको हो जाएगा 17x प्लस 5, फिर हो जाएगा 25x, ये भी x से मान लो। ठीक है, दोनों समीकरण की 25x प्लस इसमें -5 हो जाएगा बराबर 3/4 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न का धन फिर उसके बाद निकाल दीजिए। और बी का मान पूछ रहा है तो जिसका भी पूछ रहा है निकाल दीजिए। बी का धन, ए का धन, बी का धन तो निकल जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखते सॉल्यूशन दिखा देते आपको, रुकिए, समझ जाइएगा, उसी में समझा देंगे। ओके, देखिए पहले 17x माना, बोले थे 17x और 50 माना। फिर 17x में क्यों जोड़ा? बोला कि ए से ज़्यादा है, तुम एक से ज़्यादा बी हो, तुम 5 रुपये ज़्यादा तो 5 रुपये कम होगा। 5 रुपये ज़्यादा है, 5 रुपये ये कम होगा। तो 3/4 हो गई। सॉल्व करने में इतना आया तो ए का धन ये हो गया, बी का धन हो गया, दोनों को जोड़ दिया। नीचे दिए गए संख्या में से कौन सा तर्क संगत है? तर्क संगत है, देखिए कौन तर्क संगत है, कौन नहीं होना चाहिए। 2 का 2 4 8 8 का 2 का 2 4 8 8 का 16 16 32। देखिए 2 वाला ये सही है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में समरूपता की 4 रेखाएं हैं? निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में समरूपता की 4 रेखाएं हैं? वर्ग की 4 रेखाएं हैं। एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक दीवार को नाश करने में 14 घंटे की पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और नाश दोनों को शुरू में स्तर की जमीन पर एक साथ काम करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 7 घंटे बाद नाश किया गया। दीवार बनाने के लिए कुल घंटे का बताइए।
पहले तो 1/10 1/14 बुक हो गया, जानते हो तुम। बिल्डर के 1 घंटा कम करने का, एक 10 घंटा है तो 1/10 कम करेगा, 14 है तो 1/14 कम करेगा, ठीक है। साथ फिर दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो। दोनों शुरू करने जमीन को स्तर से किया जाता है। देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है, पता चल जाएगा हमको भी, सब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए वो बोले थे 1/10 1/14, कहाँ सी घंटा है तो काम में ऊपर अट जाता है। प्रश्न के अनुसार क्या प्रश्न दिया था देखे ना, 7 ही दिया गया है, 7 1/10 1/14, फिर x/10 का अंश लाया। दोनों बिल्डर अनुनाश करने के स्तर जमीन एक साथ कर दिया जाए। देख लीजिए भाई, एक ठोस गोलाकार धातु के गेंद का व्यास 72 सेंटीमीटर को पिघलाया जाता है। छोटे ठोस शंकु के व्यास 6 सेंटीमीटर के और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होती है। शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी समझ नहीं आ रहा है भाई हमको, हल्का है, देखते हैं। गोले का आयतन शंकु का आयतन, गोले का आयतन शंकु का आयतन निकाल लो इसमें, ठीक है ना। उसमें दोनों भाग लगा दो, गोले का आयतन शंकु का आयतन निकाल करके भाग लगा दो। एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर के साथ और 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई को 150 डिग्री तक इसकी लंबाई के साथ घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न आकार की आयतन क्या है। घुमाया जाता है तो बेलन का आयतन πr² हो गया, r² का फॉर्मूला लगा दो। देखिए तब कन्फ्यूजन थोड़ा सा ही सब है, देख लीजिए भाई, समझ जाइए देख करके। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 29.5 तक बढ़ गया। बाद में एक और छात्र आया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक 28.8 तक गिर गए। जो छात्र छोड़ गया और जो सम्मिलित हो गए, उसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या। इसको भी देख लीजिए प्लीज। औसत वाला है ना, 22 18, 4 कम, देखिए 2 2 4 कम हुआ, ठीक है। फिर कितना बढ़ गया, देखिए 4 कम, फिर उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये से 22 में से आप जाते हैं 40 के पास, 22 से 40 को इतना जोड़ने से क्या आता है 18, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है जोड़ने से, इसको 30 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। फिर इसको इसमें 18 जोड़े ना, इसमें 18 जोड़े, फिर इसमें भी 18 जोड़ेंगे, फिर ये जाएगा तो 30 जोड़े थे, इसमें भी 30 जोड़, 4 3 7 78 होना चाहिए 3 नंबर का, ठीक है। 78 सही है, देख लीजिए, ठीक है। 5/7 एक संख्या का 2/5 संख्या क्या होगा। देखिए 5/7 एक संख्या क्या हो गया, x बराबर 2/3, x मतलब एक संख्या का x हो जाएगा, 2/3 7/5, 7 14 15,
14 15 14/15। ठीक, इतना एक्स निकाले, एक्स का मान निकालना है इसमें। देखिए तो नीचे इसको सॉल्व देख लेते हैं, देखिए ठीक है, इसको देखिए 8 पर पावर एक्स 4 पर पावर एक्स वाला। आइए इसको सॉल्व करने के लिए है ना, ये वाला कोना कोनी कौन कोना कर दीजिए, 8 पर पावर एक्स गुना 2 पर पावर एक्स बराबर 4। ठीक है, समझे? इधर भी 4, इसको भी 4 करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको 4 गुना 2 पर पावर एक्स 2 पर पावर एक्स बराबर 4। ठीक है, ऐसे नहीं तो रुकिए, एक सेकेंड सॉरी, इस 16 ही यहाँ कर दीजिए। अच्छा, 16x पर पावर स्क्वायर बराबर 4, 4x का स्क्वायर बराबर 4। नहीं भी नहीं, इसे भी नहीं बनेगा, सॉरी यार, कितना कौन कौन नखरा। बराबर यहाँ 4 हुआ ना, ठीक है, बोले इधर 4 से इधर भी 4 करना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। पावर 4 2 दूने 4 2, 2x कॉमन 2 पर पावर x को, ऐसे भी नहीं बनेगा। देखिए समझ में नहीं आ रहा, इसमें 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 पर पावर x, 2 पर पावर x बराबर 4, और 4 पर पावर 2x हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा भाई, देख लेते हैं नीचे कैसे किया। 8 पर पावर x ही भी गुना किया है, 4 पर पावर 2x कैसे लिख दिया ये। चलिए देख लीजिए, नहीं समझ में आया भाई। 1 प्लस ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए क्यू ये डैश ए माइनस 1 से विभाजित है, तो ए बराबर, तो जैसे देखिए ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए बराबर 1, ए का मान 1 बैठा दीजिए, 1 1 1 1 1 1 1। 2018 है, 2018 तक बैठाएंगे, 2019 हो जाएगा आंसर में। ठीक है, 2019 बुक हो गया आंसर। 76 57 का लघुत्तम समावर्तक, 76 57 का लघुत्तम समावर्तक, 76 57 का गुना 42 2 वाला। सब निकल रहे हैं इसका में, खा रहे दो ना, ठीक है, सॉरी नहीं निकाले तो सॉरी। निम्न तालिका पिछले 4 वर्षों में इतना परिणाम दर्शाया गया था। किस शैक्षणिक वर्ष में सभी छात्रों का प्रतिशत 80 से अधिक था, 80 से अधिक था। 15-16 में, 15-16 में, ये सब हल्का है। ये वाला निकालने जानते हैं ना, इसको 35/98 बराबर x/140। किससे खाएगा, 7 0 और 4 4 और 9। ठीक है, 7 7 49, 7 5 35, 7 10, कोना कोनी कोना 50 हो जाएगा। ई कोना गुना हो जाएगा, x बराबर 50।
50, ठीक। खुश। ए बी के काम को 9 दिनों में करता है, फिर ए अकेला 15 दिनों में करता है, एक साथ काम करता है तो 3 दिन छोड़ देता है, फिर ए और बी कितने दिनों में काम करेगा, ए और बी कितने दिनों में काम करेगा बताइए। देखिए सबसे पहले तो 1/9 हो गया ये, 1/15 हो गया ये, और क्या कहता है वे एक साथ काम करते शुरू करते, बी काम को पूरा करने में 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, बी को 1 दिन काम करा दो, दोनों काम करा दिए, घटा दिए, 1/9 घटाओ 1/15 तो 2/45 होगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 1/15 प्लस 2/45 प्लस 3/15। देखिए सोल्यूशन देख लीजिए, कन्फ्यूजन है, आप भी हम भी, हाई कन्फ्यूजन रहिएगा, देख लेते हैं सोल्यूशन ही। सबसे पहले क्या क्या लाया, 1/9 लाया, 1/15 लाया, ठीक है, 1/9 1/15 में घटा दिया, ठीक, 3 दिन पहले काम कराना है, 3 दिन पहले काम करा लो, ठीक, समझ गया। चल इनलेट पाइप ए से इतना 1 घंटा टंकी भर सकता है, तो टंकी और बी को टंकी खत्म कर देता है, पाइप करता है। एक गोटे 35, 1/40 घटा दीजिए, हो गया। x दोनों में से आवश्यक है 3 होती है, देखिए इसको 1/35 1/40 बराबर 3/5 सोल्व कर दीजिएगा, करके जो आएगा। फिर टंकी भरने के बाद सभी को कितने घंटे लगे, दिखा देते हैं। 1/35 कहाँ से आया जान रहे हैं, 1/40 कहाँ से आया जान रहे हैं, दोनों घटा दीजिए, 3/5 कहाँ से आया जान रहे हैं क्वेश्चन से, 3/5वां भाग सॉल्व करने के बाद 160, 2/5वां भाग है, 2/5 कहाँ से आया, 3/5 को 2/5 कर दिए, 35 कर दिए, हो गया, हटका। 20 अंक के साथ कट ऑफ करता है उत्तीर्ण के जो कुल अंकों के कट ऑफ कितना है। उन छात्रों के बीच अंतर बताए जो अंग्रेजी के 20 के साथ कट ऑफ, 20 के साथ कट ऑफ अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, 20 के साथ कट ऑफ अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल अंकों के कट ऑफ से अंक से 20 के साथ उत्तीर्ण हैं। बीस के कट ऑफ के साथ 20, ये 20 के साथ कट ऑफ 20 कट ऑफ के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, ये बोला, तो 70 80, 70 में 80 घटा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, 10। वह विकल्प चुनिए जो मेल खाता है। देखिए ऐसा सवाल में रहे ना, जो बगल में है वही हो जाएगा, ये वाला जस्ट इस साल में होना चाहिए, जस्ट इधर तो खाली है नीचे ना, यही होगा, दूसरा नंबर सही होगा। सभी विटामिन प्रोटीन हैं, सभी प्रोटीन फल हैं, कुछ विटामिन फल नहीं है, कुछ फल विटामिन नहीं है।
केवल 2 अनुसरण। कुछ फल विटामिन है, सभी विटामिन प्रोटीन है, सभी प्रोटीन फल हैं, सभी प्रोटीन फल हैं, कुछ फल विटामिन है, ये बोल रहा है। 2 अनुसरण करता है। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। सोहन नचिकेत के निकटस्थ बैठा है। तुषार पर्णव के सामने बैठा है। वृत्ताकार बैठे हैं, वृत्ताकार भाई बना लीजिए, ऐसे गोल कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। सोहन नचिकेता के निकटस्थ बैठा। सोहन नचिकेता के निकटतम बैठा। तुषार पर्णव के सामने बैठा है। तुषार पर्णव के सामने बैठा है। सोहन और पर्णव के समान दूरी पर बैठा हुआ है। सोहन और पर्णव के स्वानिल सोहन ये नहीं हुआ, सॉरी शुरू किया पहले इसका। सोहन नचिकेता के निकटस्थ बैठा है। सोहन नचिकेता के निकट से बैठा है, ठीक है। नचिकेता के निकट से बैठा। तुषार पर्णव के सामने बैठा है। तुषार पर्णव के सामने बैठा है। सोहन और पर्णव के समान दूरी पर है। सोहन और पर्णव के समान दूरी पे है। स्वानिल सोहन और देखिए इस बार कन्फर्म। पहले 6 को बना दिए। सोहन क्या बोला? सोहन नचिकेता के निकट है। सोहन नचिकेता के निकट है। सोहन यहाँ लिख दिए, नचिकेता के निकट, ठीक है। नचिकेता हो गया। अब क्या बोल रहा है? तुषार पर्णव के सामने। तुषार पर्णव के सामने। तुषार पर्णव के सामने, आमने सामने हो गया, ठीक है। देखिएगा। और सोहन और पर्णव के समान दूरी पर स्वाचिल है। क्या है? सोहन और पर्णव के बीच। सोहन और पर्णव के बीच है। ओह, सोहन और यहाँ पर्णव दे दो। पर्णव तो है ही यहाँ पे। सोहन और पर्णव के यहाँ एक स्टेप बाद है स्वानित्य, ठीक है। अब एक बच गया क्या? कौन? अनिकेत तो डाल दो। अनिकेत के सामने कौन बैठा है? सोहन, 2 नंबर। समझे? अब देखिए, थोड़ा सा हमको भी उतना भी नहीं है, मास्टर नहीं है हम, ठीक है ना। सोहन दवाओं के बढ़ते उपयोग से शरीर की जन्मजात घाव भरने की भावना कम हो जाती है। शरीर में जन्मजात घाव भरने की भावना है। आजकल हम बाहरी चिकित्सा पर अधिक निर्भर हैं। शरीर को अपने आप तो हमको पहले लगता है। देखिए, ठीक है, बोले थे। एक निश्चित कूट में STAPLE कोड RSZOKD के रूप में लिखा जाता है। उस एस को RS ST मतलब उल्टा लिख दिया है ना। CDHIDFG 3 नंबर बुक हो गया। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक विशेष तरीके से संबंधित है। वह विकल्प चुनिए जो दूसरे से अलग है। बिल्ली, मेढक, बकरी, हिनहिनाना। कौन अलग है? बताइए। हिनहिनाना अलग है।
पी ने क्यू से कहा, यद्यपि मैं आपके पिता का पुत्र हूँ, आप मेरे भाई नहीं हैं। क्यू पी से किस प्रकार से? पी ने क्यू से कहा, यद्यपि मैं आपके पिता का पुत्र हूँ। पी से कहा, पी ने क्यू से कहा, पिता का पुत्र नहीं हूँ, पिता का पुत्र नहीं हूँ, ठीक है। आप मेरे भाई नहीं हैं। पी और क्यू किस प्रकार संबंधित हैं? भाई नहीं है तो क्या होगा? बहन हो जाएगा। PHO यानी फोन को इतना लिखा जाए, PQR, पी से आर गया। देखिए PQR HIJOPQNM मतलब कि सब भर रहा है। WXYABCTUVEFGRST मतलब तो पहला ही होगा, ठीक है। एक दर्पण की आकृति, दर्पण के प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब जो ऊपर सटा होगा, जो दर्पण में सटा वही होगा आंसर सी। वस्तु A Q से बड़ी है, वस्तु C S से बड़ी है, वस्तु S Q से छोटी है, 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 S। कह नहीं सकते हम, कह नहीं, देखिए वो दोनों अलग अलग दिया। जिस प्रकार तकिया आराम से संबंधित, उसी प्रकार जूते किससे संबंधित है? दौड़ना। विकासशील देशों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि का कारण संसाधनों में भारी कमी है। भविष्य में विकासशील देशों का जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन के लिए एक सभ्य गुणवत्ता अनुसरण तो करता है। इसमें त्रिभुजों की आकृति कितनी है? त्रिभुज की आकृति गिनिए। त्रिभुज की आकृति गिनिए। 1 2 3 4, पूरा 4 हो गया, पूरे 4 हो गए, 4 5 6 हो गए, इसमें 2 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 सॉलिड दिख रहा है, 12 सॉलिड दिख रहा है ना, 24 कर दे, डायरेक्ट 24 कर दो। 12 सॉलिड दिख रहा है, 24 कर दो, कर दो, कहानी खत्म। CDEFGHIJK वाला आंसर तो हो गया। 3 4 बढ़ा, 3 से 4 हो गया, 4 7 4 11, 7 4 11। यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या स्पीड ड्राइविंग पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए? हाँ, आंकड़े के अनुसार स्पीड ड्राइविंग सड़क मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। नहीं, स्पीड ड्राइविंग एक व्यक्ति को जल्द ही अपने गंतव्य को एक प्रबल है, ठीक है, देख लीजिएगा। सरकार को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर मूल्य नियंत्रण लागू करना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य देखभाल में मूल्य नियंत्रण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रोगी कल्याण को बढ़ाने का आदर्श उद्देश्य है। नहीं, इस स्वास्थ्य देखभाल संगठन हो सकता है, देख लीजिए, एक प्रबल है। भारत तेलंगाना हैदराबाद, भारत में ही है, तेलंगाना हैदराबाद सब है, ठीक है। दीवार ईंट कपड़ा, दीवार कैसे बनता है? ईंट से दीवार, कपड़ा कैसे बनता? धागा से।
लीला दक्षिण की ओर एक लंबी ड्राइव के लिए चलती है, 90 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, फिर सकड़ी गली में 45 मुड़ जाती है। लीला की देखिए कैसे उत्तरपुर, सॉरी, देखिए ध्यान से देख लीजिए। यार विषम जो है, विषम को चुनिएगा। दक्षिण, पूर्व, वर्गों की आकृति 11 त्रिभुजों मौजूद है। इसमें त्रिभुज 16 गिन लीजिएगा। 22 से 18 हो गया ना, 18 ऊपर की बताए थे, 30 भरा तो ऊपर एक और आया था इसमें, ठीक है, एक और आया था 78, सेम टू सेम था। किसका निकालने बोल रहा है? ही इज गॉड, ही इज गॉड का, ही इज गॉड का प्रतिनिधित्व करता है। ये वाला होगा। धन्यवाद।